एक प्रकार से ऐसा मानो कि आपके हृदय में आए ठाकुर जी का मस्तिष्क पर तिलक कर रहे हो। नवयोगेश्वर संवाद 11वां स्कंद सुन करके ठाकुर जी का ललाट है। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। बहुत सुंदर भाव। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं श्री गोविंद की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः, ठाकुर जी की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। लगभग शायद बद्रीनाथ में लास्ट कथा कब हुई थी? 22 में हुई थी। 2022 के बाद आज स्पर्श कर रहे हैं इस विषय का। ठाकुर जी की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में नारद आदि जैसे संत विचरण करते हैं। बोले किस भाव से विचरण कर रहे हैं? तो अंतिम शब्द जो है बहुत सुंदर है, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा से। वहीं रास पंचाध्याय में जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो वहां क्या आता है? कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा शब्द जो है ना, ये उचित नहीं है। लालसा शब्द को एक प्रकार से विषयी शब्द माना गया है। बस ठीक है। लालसा, कृष्णोपासन लालसा। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने भी विकार हैं संसार में और मानव के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह लालसा ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, जो कुछ भी है वो सब यदि ठाकुर जी के प्रति पधरा दिए जाएं तो वो सब भी भक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि क्रोध है और यदि वो क्रोध संसार के किसी व्यक्ति से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा क्रोध आता है, ठाकुर जी हम पूतना से तो बढ़िया ही हैं, इतने बुरे तो नहीं है जितनी बुरी पूतना थी। आपको विष दे करके मारने आई थी, भैया हेलीकॉप्टर बंदी करे यार। इतने बुरे तो नहीं है हम, लेकिन आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना को आपने वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप मुझे मारने आए, आपने मुझे मारा और मैंने क्या किया? मेरे पिता की जो पदवी है, मेरे पिता का जो स्थान है, वहां पे मैंने आपको बैठा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ठाकुर जी ने यही किया। पूतना मारने आई और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। जब आप पूतना पे इतना अनुग्रह कर सकते तो हम पूतना से तो बढ़िया हैं। इतने बुरे तो नहीं है नाथ। ठीक है, भले ही रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, सब्जी में नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी अपने स्वाद के लिए भोजन बना के आपको पधरा देते हैं, पिज्जा बर्गर का भी भोग लग जाता है ठाकुर जी को। एक बात बताएं, हमारे सेवा प्रणाली में
जिस पदार्थ का स्वरूप सुंदर नहीं है उसका भी भोग निषेध है ठाकुर जी को। जैसे कटहल का भोग क्यों नहीं लगता ठाकुर जी को? उसका स्वरूप सुंदर नहीं है। कहीं कहीं मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बनने के बाद में भरता जो है वो बड़ा ऐसा गिलगिला सा हो जाता, स्वरूप सुंदर नहीं है। स्वरूप, रूप, आकृति और सुगंधी, ये जिनकी सुंदर ना हो वो ठाकुर जी को भोग में कहीं कहीं निषेध है। कहीं कहीं भोग लगता भी है ठाकुर जी को इन सब भावों का, वस्तुओं का, पर सब जगह अलग अलग भाव है। स्वरूप के अनुसार कई बार भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग भी नहीं लगता, क्यों? टमाटर विदेशी सब्जी है, भारत की सब्जी नहीं है, ऐसा कहते हैं कि विदेशी है। तो कई मंदिरों में ये भाव है जो भारत में ही प्रकट हुए हैं व्यंजन, उन्हीं का ही भोग लगाया जाए, बाहर से आए हुए व्यंजनों का नहीं। और यहाँ तो आदमी महाराज बस पूछो, पास्ता बना देते ठाकुर जी के लिए। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहां बनाया। महाराज जी व्रत वाला है। मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है, तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूं, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो यही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब। वेज बिरयानी, चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे, भाई तू काय को कर रहा है एकादशी? कुछ जरूरी थोड़े, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा। मत करे, इससे बढ़िया तो खा, बढ़िया प्रेम से रोटी खा ले। काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान? व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है। कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं, महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग। बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद है, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं? मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो गए ना, त्रिशूल से इतना मारेंगे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं उनके नाम से। ऐसा नहीं करो। मैं देखता हूं इतनी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं, कावड़ यात्रा वाले। आजकल जो चल रही है क्या, भोला भोले, एक व्यक्ति दौड़ेगा जल लेकर के, फिर दूसरा उससे लेके दौड़ेगा आगे। पर ऐसे सब तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर कई लोग उनमें ऐसा उपद्रव कर देते हैं ठाकुर जी के नाम पर, महादेव के नाम पर, फिर गलत सलत कुछ खाते पीते हैं और दिख जाते हैं जब, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करो, इससे बढ़िया तो घर बैठे रहो। आपको पता है, व्यसन आप स्वच्छंद कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी व्यसन कोई स्वच्छंद कर रहा हो उसको पाप तो लगता है, पर जो ठाकुर जी के नाम पे व्यसन करता है उसको तो महापाप लगता है। व्यसन करना ही वैसे ही कर लो, इनका नाम आश्रय क्यों ले रहे हो? ये सब नहीं। तो भगवान के भोग में द्वारिका में तो एक मुझे नई बात पता चली।
द्वारिका के हम तो सेवक लोग हैं ना, तो पूछते रहते हैं सेवा कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रसाद का रूप क्या है, सब जगह का अलग अलग भाव है। तो द्वारिका में तो ऐसा सुनने में आया, वहां की रसोई में हम मैया से पूछ रहे, मैंने मैया ठाकुर जी को भोग में कैसी वस्तु पधराते हैं? उन्होंने इतना सुंदर एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जिस व्यंजन को पाने के बाद जब आपको उसकी बब सामे, उसकी डकार आवे, उसमें सुगंधी ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी वस्तु ठाकुर जी को भोग में पधराई जाती है, जिसके पाने के बाद में उसका स्वाद जो है वो केवल हवा मात्र रहे, उसमें कोई सुगंधी या कोई स्वाद ना उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यंजन ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। नई बात, उनमें तो बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता, मूली का निषेध हो गया, गाजर का निषेध हो गया। तो बड़ी बड़ी प्रणाली हमारे वैष्णवों ने करी हैं, उसके अनुसार, संप्रदाय अनुसार, अपने भावानुसार उनका पालन किया जाता है। कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए। क्रोध है, यदि वो संसार मनाओगे ठाकुर जी से हो जा नाथ, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से, आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधुओं, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। हमको भी 1 महीना बाद माइक मिला है ना, आज हम 1 महीना बाद, 1 महीना से सबसे ज्यादा याद आई मुझे व्यासपीठ की। इतना स्मरण हो रहा था कब बैठूं, कब कुछ सुनाऊं। वहां पे भी सुनाता था, करने तो आराम गया था, 2 दिन में ही आराम हो गया मेरा। तीसरे दिन से यूं लगे अब तो आराम, अब तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। तो हमने छोटे छोटे मीट एंड ग्रीट रखे। कथा तो अकेले थोड़ी, पूरी टीम यहीं थी, हम अकेले कैसे कथा करें। तो लोग बागों को बोल देते थे हाँ भाई यहाँ रुके, आ जाओ। इतनी भीड़ आती, उनके बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर सत्संग करते। एक दिन एक बालक ने वहां पर एक प्रश्न किया और उससे इतना सुंदर भाव ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के उत्तर दिलाया। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है महाराज जी, व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे, बताओ 5 बजे से कथा, आज सॉरी 5:30 बज गए हैं, कल 5 बजे बैठ जाऊंगा मैं। कल आप और जल्दी 4:45 तक आ जाना। आज भी आ ही गए होंगे, हम ही हैं ऐसे, क्या करें। तो आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता,
तो वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी हैं वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो, सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं, हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे, आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा, ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो यही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि, मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते, हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। हाँ, श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ भाव हैं, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी,
पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं? कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? भागवत धर्म किसको कहते हैं? मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं? कृपा करके मुझको बताइए। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं? कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है पहला? कि भागवत धर्म क्या है?